अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? सबके ठीक ठाक हैं, खैरियत से? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। बहुत कमाल का अपडेट आ रहा है फोर्साज के अंदर। एनएफटी का बहुत जल्दी इसकी लॉन्चिंग होने वाली है। एनएफटी क्या चीज़ होती है? एनएफटी एक ऐसा टोकन होता है जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, रिप्लेस नहीं कर सकते। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। 3 पेन है मेरे पास, अब वो तीनों का काम है, वो भी राइटिंग ही करते हैं। तीनों सेम पेन है, सेम वैल्यू के पेन है, लेकिन एक पेन के ऊपर एक किसी बंदे के साइन हो जाते हैं, किसी ऐसे बंदे के, फेमस बंदे के, फ़र्ज़ करें हमारे प्राइम मिनिस्टर के साइन हो जाते हैं या किसी आर्मी चीफ के साइन हो जाते हैं, तो वो यूनिक चीज़ बन जाती है जिसकी वैल्यू एज़ कम्पेयर टू जो बाकी मार्केट में पेन चल रहे हैं उनकी वैल्यू कम होती है, लेकिन जो यूनिक होता है उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। तो यूनिक चीज़ फोर्साज के अंदर यूनिक चीज़ आ रही है। 9 करोड़ 90 लाख एनएफटी जो कि यूनिक एनएफटी होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास होंगे। तो वो लॉन्चिंग होने वाली है दिसंबर के अंदर। आपको पता है ट्रस्ट वॉलेट हमारे वेरीफाई हो रहे हैं एनएफटी के लिए। हमारे जितने भी ट्रस्ट वॉलेट हैं जिसमें हमने आईडियाँ बनाई हैं वो सारे के सारे 0 BUSD ट्रांजैक्शन हुई है। मैं आपको स्क्रीनशॉट भी साइड पे मैं शो करवा रहा हूँ कि आपके जिसकी 0 BUSD की ट्रांजैक्शन हुई है उसका वेरीफाई हो चुका है एनएफटी के लिए। और आपको पता है कि 9 करोड़ 90 लाख एनएफटी लॉन्च होने वाला है मार्केट के अंदर, फोर्साज के अंदर। ठीक है, अब हमारी कम्युनिटी कितनी है जी? सिर्फ और सिर्फ 25 लाख। फोर्साज के अंदर 25 लाख की कम्युनिटी है, और BUSD की बात की जाए तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 8 लाख कम्युनिटी है। और एनएफटी लॉन्च हो रहे हैं 9 करोड़ 90 लाख, और इतने ज़्यादा एनएफटी लॉन्च हो रहे हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन किस में होनी है? सिर्फ और सिर्फ 25 लाख लोगों में। ठीक है, जिसमें BUSD में 8 लाख की कम्युनिटी है, उसके अंदर ये डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अच्छा, अब ये मिलेगा कैसे? हमें क्या करना पड़ेगा इस टाइम पे? अगर अभी लॉन्च नहीं हुआ, अभी हफ्ता बाकी है, हफ्ता 5-6 दिन बाकी हैं, फिर जाके ये लॉन्च होगा। अभी इस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए कि हम इसके एनएफटी, क्योंकि इसकी अमाउंट बताई जा रही है एक एनएफटी की $10, और ये जो $10 की अमाउंट है ना एक एनएफटी की, आगे जाके ये $100 की भी हो सकती है, आगे जाके ये $500 तक भी जा सकती है। और ये एनएफटी मिलेंगे हमें फ्री। किस बंदे को फ्री मिलेंगे जी? वो बंदे को जिस बंदे ने फोर्साज के अंदर एंट्री की हुई है और लेवल एक्टिवेट किए हुए हैं, उसे फ्री का एनएफटी दे दिया जाएगा। आपने देखा होगा कि बाइनांस पे एनएफटी आता है, हम उसे बाय करते हैं, जो कि काफ़ी डॉलर का होता है, बहुत ज़्यादा उसकी अमाउंट में वैल्यू होती है, लेकिन वही चीज़ हमें फोर्साज फ्री दे रहा है। भाई फ्री दे रहा है, जिसने फोर्साज के अंदर एंट्री लगाई हुई है उसे फ्री दे रहा है वो, और उसकी अमाउंट $10 बताई जा रही है, जो कि बढ़ के आगे काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। तो हमें क्या काम करना पड़ेगा? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको अपने लेवल एक्टिवेट करने पड़ेंगे। ठीक है, जितने लेवल आपके एक्टिवेट होंगे उतने हिसाब से आपकी एनएफटी की अमाउंट होगी, और उसी हिसाब से आपकी एक दिन में लॉन्चिंग के टाइम सबसे ज़्यादा अर्निंग हो सकती है अगर आपके लेवल अपग्रेड है। दूसरी चीज़ इसमें है डायरेक्ट पार्टनर। आपको पता है सबसे ज़्यादा रीसाइकल किस में होता है जी? X3 में, उसके बाद X4 में, फिर XXX और X गोल्ड में थोड़े कम रीसाइकल होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा रीसाइकल X3 में होता है। तो मैं आपको ये कहूँगा कि जितने हो सके डायरेक्ट पार्टनर अटैच करवाएं, ताकि रीसाइकल आपके ज़्यादा से ज़्यादा हों। जितने रीसाइकल होंगे आपके उतने ज़्यादा एनएफटी आपको मिलेंगे। आपको पता है अगर फ़र्ज़ करें 50 भी बंदे के रीसाइकल हुए हों, स्टार्ट में उसको 50 मिल गए वहाँ से सिर्फ X3 के रीसाइकल पे। ठीक है, $5 का स्लॉट, उसमें कितने रीसाइकल? 50 रीसाइकल। और स्टार्ट में एनएफटी की वैल्यू कितनी होगी जी? $10। उसको $500 वैसे ही आ जाने हैं भाई। फ़र्ज कर लें उसके 50 रीसाइकल हैं, उसे ज़रब दे 10 के साथ, भाई $500 की अर्निंग हो जाएगी उसे एक दिन में। जितने भी आपके रीसाइकल हैं, फ़र्ज़ करें आपके 10 रीसाइकल हुए हैं, तो आपको एनएफटी कितने मिलेंगे? 10। ठीक है, और 10 को ज़रब दें 10 के साथ, $100 की आपको सिर्फ रीसाइकल पे आपको इनकम हो जाएगी, रीसाइकल पे। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई जितने हो सके डायरेक्ट पार्टनर अटैच करवाएं अपने साथ, ताकि रीसाइकल आपके जल्दी हों। और जितना बड़े स्लॉट का रीसाइकल होगा, मैं आपको बता दूं, जितने बड़े स्लॉट का, फ़र्ज़ करें एक तो $5 का, फिर 10 का, 20 का, 40 का, 160, फ़र्ज़ करें 160 का रीसाइकल हुआ, भाई जिसका 160 का रीसाइकल होगा उधर जो एनएफटी मिलेगा उसकी अमाउंट भी ज़्यादा होगी। ये नहीं है जो $5 पे रीसाइकल होगा उसकी अमाउंट $10 है, लेकिन जो 160 पे हुआ उसकी भी वैल्यू $10 है, ऐसा नहीं होगा। जिसके बड़े स्लॉट पे रीसाइकल होगा उसको ज़्यादा इनकम होगी।
ठीक है। तो कोशिश करें जितने हो सके रिसाइकल करें, जितने हो सके अपनी डायरेक्ट पार्टनर अटैच करवाएं टीम में, जितने हो सके डायरेक्ट पार्टनर लेके आए अपने साथ और लेवल अपग्रेड कर लें, तब जाके आपको अच्छा खासा फ़ायदा होगा। अब आपको पता है सबसे पहले मार्केट में फोर्साइड ने X3 X4 लॉन्च किया था। जिस बंदे ने X3 X4 स्टार्टिंग में वर्किंग स्टार्ट कर दी थी उसके ऊपर, उसने सबसे ज़्यादा कमाई की है। और उसके बाद जब लॉन्चिंग हुई XXX प्लान की, जिस बंदे ने स्टार्ट में उसके स्लॉट बाय करके उसमें वर्किंग स्टार्ट की, एक दिन की अर्निंग उनकी अच्छी खासी अमाउंट में हज़ारों डॉलरों में गई है। और जैसे ही X गोल्ड लॉन्च हुआ था, जिस बंदे ने स्टार्ट में X गोल्ड में अपग्रेडेशन की, स्लॉट बाय किए, उस पर वर्किंग की, और वही बंदे जो बाद में आए, जिन्होंने बाद में स्लॉट एक्टिवेट किया X गोल्ड में, और जिसने पहले किए थे, पहले वाले को इंतहा का फ़ायदा हुआ। ID नंबर 114 आप सबके सामने है। उसने स्टार्टिंग में ही जो पैसे कमाए हुए हैं वही कमाए हैं ज़ीरो टीम के साथ। भाई ज़ीरो टीम के साथ उसने कमाए हैं पैसे, क्या करके? सिर्फ अपग्रेड किए हैं लेवल स्टार्टिंग में। इसी तरह भाई NFT जब लॉन्च होगा, स्टार्टिंग में सबकी इनकम, जिन बंदों के स्लॉट अपग्रेड हैं उनकी अच्छी खासी अमाउंट में इनकम जानी है। तो इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश कर रहा हूँ कि भाई जितना हो सके डायरेक्ट पार्टनर अटैच करवाएं, जितनी हो सके डायरेक्ट पार्टनर पे वर्किंग करें, ठीक है, और अपने स्लॉट एक्टिवेट कर लें। भाई अगर आप अभी नहीं स्लॉट एक्टिवेट करेंगे, फिर आपने कहना है कि भाई मेरे अपलाइन ने तो इतनी ज़्यादा अर्निंग कर ली, हमें क्यों नहीं आई? ठीक है, हमें ना समझाया गया। भाई आपको समझाया जा रहा है कि भाई स्लॉट अपग्रेड कर लें, ठीक है, और डायरेक्ट पार्टनर जितने हो सके डायरेक्ट पार्टनर अटैच करवाएं अपने साथ, ताकि उनका रिसाइकल हो। रिसाइकल के जितना रिसाइकल आपका होगा उतनी ज़्यादा अमाउंट में आपको NFT दे दिया जाएगा। लास्ट इन्होंने अपडेट दी थी जी, अपने जो मेन पेज पे इनका आइकन बना रहा था प्रायोरिटी लीडर। उनका क्या रीज़न था जी? वो टेलीग्राम का एक ग्रुप था जो उन बंदों के लिए था जिनका गोल्ड लेवल है या सिल्वर लेवल है। तो उनके साथ भी मीटिंग हुई थी हमारी, उन्होंने भी कंफर्म बताया था कि भाई जिस बंदे के लेवल एक्टिवेट हुए उस बंदे को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, और जिस बंदे की टीम है उनसे इंतहा का फ़ायदा हो सकता है लॉन्चिंग के टाइम पे। तो आपको क्या करना पड़ेगा जी? दो काम करने पड़ेंगे, अपनी टीम को और अपने लेवल को अपग्रेड करना पड़ेगा। जितनी टीम है आपकी, कोशिश करें जितनी हो सके और बढ़ाएं उसे, और जितने हो सके रिसाइकल करें, और जितना हो सके लेवल एक्टिवेट कर लें, तो आपको अच्छी खासी अमाउंट में फ़ायदा हो सकता है। तो ये दिसंबर में लॉन्च हो रहा है जी। इंशाल्लाह दिसंबर में बहुत ज़्यादा अर्निंग होने वाली है उन लोगों की जिन्होंने डायरेक्ट पार्टनर अटैच करवाए हैं, स्लॉट अपग्रेड किए हुए हैं, उनकी स्टार्ट में अच्छी खासी अमाउंट में अर्निंग होनी है। आज की वीडियो मेरी सिर्फ और सिर्फ NFT के बारे में थी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इंशाल्लाह PDF के साथ फोर्साइड की जो NFT की PDF आएगी उनके साथ मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।